जय हिंदू राष्ट्र। आज टीवी मीडिया पर, विशेष रूप से टीवी पर, कुछ सोशल मीडिया पर भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है। पीएफआई का ऐलान है कि भारत के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और हम बाबरी मस्जिद तो चली गई, मगर अब हम एक भी मस्जिद देने को तैयार नहीं है। हम मस्जिद नहीं देंगे। वो हैदराबाद का काएं पहलवान वो भी ऐसी बातें कर रहा है और लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद तो चली गई, अब और कोई मस्जिद नहीं देंगे। इस पर एक बात कहने की यह है, समझने की है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ कोर्ट की अपनी कुछ बेतुकी हरकतों की वजह से। मैंने पहले भी बताया है कि बाबरी मस्जिद के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की अपनी खरीदी हुई जो राम जन्मभूमि न्यास था, उसकी जमीन थी, वो वहां पर कार सेवा करना चाहते थे और वो जमीन सारी अधिकृत कर ली थी। प्रधानमंत्री जिस समय चंद्रशेखर थे तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में वो अधिकृत कर ली थी। बाबरी मस्जिद के क्षेत्र में वो अपनी जमीन जो उनकी खरीदी हुई थी उसको मांग रहे थे, हम उस पर कार सेवा करेंगे। कोर्ट ने डेट टाल दी, वहां 1.5-2 लाख 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो उसका कुछ जो केओस होना था वो तो होगा। कोर्ट तो इस किस्म के लोग बैठे हैं कि दिल्ली में कूड़ा बहुत है, एक हफ्ते के अंदर सारा कूड़ा डिस्पर्स कर दिया जाए। वो जो पहाड़ बने हुए कूड़े के, जिनकी आग नहीं बुझती, बरसात में भी इतनी भयानक स्थिति है। लैंडफिल जो यहाँ पर साइट्स हैं, उन साइट्स को हफ्ते भर में आप हटा दीजिए, 15 दिन में हटा दीजिए। कोर्ट को ये देखने की जरूरत तो है ही नहीं, उनके बाबा का राज है कि कह दिया उन्होंने, हट गया। करोड़ों मुकदमे हैं, उस पर तारीख लगती जाएगी। वो जो उनका काम है वो नहीं, जिसमें जहां उनकी जरूरत नहीं उसमें टांग डालनी। दिल्ली से सारे ऐसे डीजल के व्हीकल जो 8 साल पुराने वो हटा दिए जाएं, या 10 साल पुराने वो हटा दिए जाएं, 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हटा दिए जाएं। क्या होगा? वो जो पॉल्यूशन दिल्ली में था, यानी जहां पर कोर्ट विराजती है, जजेस रहते हैं, वो इलाका साफ हो जाए। अब वो बिहार में जाकर चलें, उड़ीसा में जाकर चलें, बंगाल में जाकर चलें, उनकी भला से उन्होंने तो आदेश दे दिया, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उसी तरह के उलझट्टे में बाबरी मस्जिद फंस गई थी, लोग इकट्ठे थे। अगर उस समय उतनी जमीन दे दी जाती जो उनकी अपनी थी तो विध्वंस नहीं होता। बहरहाल विध्वंस हुआ, उसका फायदा मिला, प्रमाण मिल गए। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी, तो इसमें तो कोर्ट काम कर रहा है ना। पीएफआई धमकी दे रही है कि वो नहीं देंगे, यानी हम कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उसे नहीं स्वीकार करेंगे। भारत में कानून का शासन है, मगर ये वही जहन है कि हम तलवारें लिए घोड़ों पर हिंदू कुश के पहाड़ फलांगते हुए आए हैं और ये धरती हमारी विजय की धरती है, हम यहाँ कत्लेआम करेंगे, लोगों को, काफिरों को खत्म करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, लाइब्रेरीज जलाएंगे, विश्वविद्यालय नष्ट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ की लड़कियों को लूट के गुलाम बना के बेचेंगे, कोहिनूर हीरा ले जाएंगे, तख्ते ताउस ले जाएंगे। आखिर तख्ते ताउस वापस लिया ना, कोहिनूर हीरा वापस लिया ना भारत ने। इस राजा ने नहीं लिया, दूसरा राजा ने। मगर अब कानून का शासन है, हमने संविधान आत्मार्पित किया है, ये उससे अलग होकर बात कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? आपने वॉर क्राई सुनी होंगी, विभिन्न प्रकार की, राजा रामचंद्र की जय, आयो गोरखाली, गोरखा रेजिमेंट का है, वगैरह वगैरह। निजाम की एक वॉर क्राई में आपको सुनाता हूं, मारवाड़ियों को लूटो, ब्राह्मणों को काटो। ये रेजिमेंट की वॉर क्राई है, डॉक्यूमेंटेड है। यानी निजाम की जो सेना है, रेजिमेंट है, वो युद्ध से पहले नारा लगाएगी, मारवाड़ियों को लूटो, ब्राह्मणों को काटो। ये युद्ध नहीं करेगी, ये अपनी प्रजा के लोगों को, जो मारवाड़ी हैं, उनसे संपत्ति लूटेगी, चूंकि वो व्यापार करते हैं। ब्राह्मणों को काटो, इससे दर्द क्यों है? ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों है? ये लिखित उपलब्ध है। उसका कारण यह है कि ब्राह्मण, उनके अनुसार, उनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, ब्राह्मण रामायण और महाभारत की कथा सुनाकर
हिंदुओं में क्षात्रत्व जागृत करते हैं, हिंदुओं को तेजस्वी बनाते हैं, वीर बनाते हैं, पौरुषवान बनाते हैं, इनको नष्ट कर दो। पीएफआई जिधर राष्ट्र को ले जा रही है वो चाहती है कि पीएफआई की कोई औकात नहीं है, मगर अभी उन्होंने हाल में जो रैली की हैं केरल में वो देखने वाली हैं। वो नारेबाजी कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं कि ईसाइयों अपने लिए कॉफिन्स इकट्ठे कर लो। गाने में जिस कमबख्त ने, बल्कि जिस हरामजादे ने ये गाना लिखा होगा उसका जहन कैसा होगा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, अब तुम अपने लिए कॉफिन्स इकट्ठे कर लो। हिंदुओं तुम अपने लिए धूप चंदन की लकड़ी का इंतजाम कर लो, अब हम तुमको समाप्त करने वाले हैं। इस मानसिकता को गाना की शक्ल देने वाली खोपड़ी में कैसे कीड़े होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमें इसे फेस करना है। तो जिस कारण निजाम की सेना, उसकी रेजिमेंट की वॉर क्राई है, वही कार्य तो हमको करना पड़ेगा, यानी समाज को क्षात्रत्व देना, समाज को पौरुषवान बनाना। और जिस किसी की गलतफहमी हो, ऑपरेशन पोलो जो हुआ है मराठवाड़ा में, इतिहास उपलब्ध है। निजाम की सेनाओं की बहुत ठुकाई हुई है। निजाम की सेनाएं दिन में हमले करती थी हिंदू गांवों पर, हिंदू गांव के लोग लड़ते थे, शस्त्र संघर्ष हुए बड़े तगड़े। निजाम की सेनाएं अपनी हिंदू प्रजा को सताती थी, उनके खिलाफ युद्ध होते थे। इसलिए ये मारवाड़ियों को लूटो ब्राह्मणों को काटो का विचार उन्होंने लिया और इसको वार क्राई बनाया। तो ये कार्य फिर से हमें करना पड़ेगा। मगर अब समस्या क्या है, ये जो ब्राह्मण कथावाचक हैं, जो निजाम के काल में रामायण और महाभारत की कथा सुनाकर पौरुषवान बनाते थे, वो तो आजकल ये कर रहे हैं। सीता माता के चरणों में कैसे कैसे कांटे चुभे होंगे, ये देख रहा था वहां बैठा हुआ। आपको भावुक बनाएगा, रुलाएगा, और दक्षिणाएं, मोटी मोटी दक्षिणाएं, 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ कथा में खर्च करने वाले। इनमें साउंड सिस्टम इनका होगा, क्योंकि वो जो गाना गाना है पंक्ति दर पंक्ति, पैरा दर पैरा सब तय है। किस पैरे पर कहां किसने क्या वायलिन बजाना है, कौन से तबले से कौन सा गाना होना है, सब की वेल प्रैक्टिस्ड है। ये एक तरह का सजीव पिक्चर है। जैसे पिक्चर की शूटिंग होती है तो उसमें पहले सबसे लोकेशन ढूंढी जाएंगी, डायलॉग रटे जाएंगे, उसकी पिक्चराइजेशन, उसमें जैसे कहीं बरसात दिखानी है तो फव्वानों का इंतजाम करना पड़ेगा, आंधी दिखानी है तो उसके पंखे लगाने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह सारे काम करने पड़े। ये काम ये मंच पर करते हैं। ये धर्म का कार्य नहीं है। मैं जो मेरा काम है, फर्ज कीजिए मेरा पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेच रहा हूं, आपका रत्नों का कार्य है, आप रत्न आभूषण बेचते हैं, आपका पंखे का कार्य, आप पंखा बेचते हैं, आप सोफा बेचते हैं, आप कुछ और करते हैं। ये क्या कथा है कर रहे हैं? बड़ी तेजस्वी कथा। अबे किस काम की कथा? हिंदुओं का पौरुष कौन विकसित करेगा? ऊट पटांग बेसिर पैर की बातें, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनकी कोई तथ्यात्मकता नहीं, जो कन्विंसिंग नहीं, किसी तरह से कन्विंस नहीं होते जिनसे हम, फिर भी आप कह रहे हैं और चल रही हैं बातें। मगर समाज, देखिए इस बात का ध्यान रखें, राष्ट्र होगा तो सब कुछ बचेगा। भक्ति, योग, वेदांत, धर्म इत्यादि जितनी चीजें हैं, ये तब बचेंगी जब मैं और आप जिंदा रहेंगे। अफगानिस्तान में कैसे कैसे तेजस्वी बौद्ध विहार थे, तिब्बत में कैसे कैसे तेजस्वी साधक थे, क्या हुआ? दलाई लामा को, जिनके बारे में माना जाता था कि वो इनके इतने पवित्र हैं कि उनके दर्शन भी सामान्य तिब्बती नहीं कर सकते थे, दर्रे फलांगते हुए कठिनाई उठाकर किसी तरह यहां मैकलुडगंज में आकर रहना पड़ा। धर्मशाला के ऊपर उनका आश्रम है, किसी और की नहीं, मैंने स्वयं देखा है कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए होंगे। दिल्ली में एक मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर मैं भी उनसे भेंट का इंतजार कर रहा था, और उसी जहां प्रतीक्षा कक्ष था, वेटिंग रूम था, उसमें दलाई लामा बैठे हुए थे। एक जमाना था कि वो तिब्बत के राजा थे, धार्मिक गुरु भी थे और राजा भी थे। क्या हुआ? वो भिक्षु जिनके चरणों की धूल पलकों पर रखते थे लोग, उनसे चीनी सैनिकों ने लठ बजवा के रोड्स बनवाई।
अफगानिस्तान में बौद्ध भिक्षुओं का क्या हशर हुआ? ये बहुत सारे जो नवबौद्ध हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों नष्ट किया, हिंदुओं नष्ट किया। अफगानिस्तान में कौन था? चलिए हिंदुओं ने नष्ट किया, तो उसके बाद मुसलमानों को बुलाया बसाने के लिए। सारा अफगानिस्तान मुसलमान कैसे है? ये जितने मुस्लिम क्षेत्र हैं भारत के, बांग्लादेश का क्षेत्र, इधर पाकिस्तान जहां बना, ये सारा क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र, ये सारा बौद्ध क्षेत्र था। इस्लाम ने सबको कन्वर्ट कर दिया। आज भी चिटगांव जिला जो है चकमा बहुल है, ये बौद्ध जनजाति है। इस्लाम ने बौद्धों को नष्ट किया बुरी तरह से। तो राष्ट्र बचता है तो सब रहेगा। मुझे ध्यान करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे यौगिक क्रिया करनी है, मुझे हठ योग साधना कुछ भी करना है, उसके लिए एक शांति का वातावरण चाहिए। इस वातावरण को नष्ट करने के लिए पीएफआई आवाजें दे रही है, ललकार रही है। और इसका जवाब देने के लिए हम सोशल मीडिया के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सारे संगठन, धर्मगुरु, ये सब क्या कर रहे हैं? अगर समाज नहीं बचा, राष्ट्र नहीं बचा, तो आपके मंदिर बचेंगे, मठ बचेगा? क्या यह संभव है? इसकी रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये लंबी लंबी छोड़ते हैं, कीर्तन कर रहे हैं एकदम से, अली मौला अली मौला। अबे कर क्या रहे हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अली को जानकारी तो करोगे। मूर्ति पूजकों के कितने भयानक रूप से वो खिलाफ है। मैं बुलवा नहीं रहा, अली मेरे अंदर से बोल रहा है। अबे फलक में बांस हो जाएगा जिस दिन ये हो गया। ये जो मुल्ला पकड़ पकड़ के कवालियां कराते हो अपनी कथाओं में, सबका सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी कथा करने वाले लाहौर में कितने बड़े बड़े थे, सियालकोट में कैसे लोग थे, ढाका में कैसे लोग थे। क्या हुआ? ये जो बाबा नाम केवलम करने वाले थे, क्या हुआ इनका? क्यों शरण लेनी पड़ी उनको असम में आकर? पश्चिमी बंगाल में क्यों आना पड़ा? ये जो इतने बड़े बड़े तेजस्वी लोग हैं, जो ध्यान के साक्षात स्वरूप हैं, इन सारे लोगों को पंजाब छोड़कर पश्चिमी पंजाब छोड़कर पूर्वी पंजाब में क्यों आना पड़ा? उसमें कुछ बदलाव हो रहा है क्या? वो संकट जो वहां था, जो पूर्वी बंगाल में संकट था, वो पश्चिमी बंगाल में वैसा का वैसे ही आ गया है। वही संकट पंजाब तो फिर भी खाली हुआ है, अच्छा खासा खाली हुआ है। विभाजन के बाद पंजाब के ही क्षेत्र कुछ थे जो पाकिस्तान गए, वहां के लोग, बाकी तो कहीं गए नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, उसके पक्ष में वोट डाले थे, वो यहीं भारत में रहे और अपनी संख्या बढ़ाकर अब वो 16-17% कर लिए उन्होंने। 16-17% का मतलब 20 करोड़ के आसपास। ये आज चुनौती दे रहे हैं। आज हमारी स्थिति 95 करोड़ की, 100 करोड़ की है। 20 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ कोई मैच ही नहीं है। फूंक मारेंगे, उड़ा देंगे, पेशाब करेंगे तो बहा देंगे, मगर एक दिशा में एक साथ पेशाब करेंगे तो बहेंगे। इसको कौन करेगा? इस सारे समूह को तेजस्विता के साथ एक करना किसका कार्य है? संगठनों का, ऋषियों का, आचार्यों का, ब्राह्मणों का, सेनापति का, राजा का। राजा प्रजातंत्र है, वो नहीं कर रहा। चाहे न चाहे, आप जो कथावाचक हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो इसकी चिंता क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे तो आप बचने वाले नहीं हैं। पीएफआई जो आह्वान कर रहा है, हम कोई मस्जिद नहीं देंगे, का मतलब है कि जो पाप औरंगजेब ने किया, जो बाबर ने किया, जो अकबर ने किया, जो अल्तमश ने किया, या और लोगों ने, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बातें भी निकल कर आ रही हैं कि कुतुब मीनार है ही नहीं कुतुबुद्दीन की बनाई हुई। अबे 6 साल जो शत्रुओं से घिरा हो, 6 साल जिसका राज रहा है, ऐसी इमारत 6 साल में वो बना लेगा और करेगा क्या? इसका कोई वजह तो होगी इसके बनाने की। इस पे चढ़कर क्या करेगा वो? ये वेदशाला है पुरानी, और इसके प्रांगण में मंदिर थे, और ये सारे लोग जानते हैं, इस बात को मानते भी हैं। इनके वापसी के दावे हैं कि हमको वापस दिया जाए। शांतिपूर्ण बात है। आप औरंगजेब से अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं?
कुतुबुद्दीन ऐबक से क्यों जोड़ रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर मंदिरों को तोड़ा। कौन रहते थे? इस्लामी, हिंदू थे, जैन थे। इनको मारा, इनको नष्ट किया, इनके मंदिर तोड़े और तलवार के बूते इनकी लड़कियां उठाई, इनको भ्रष्ट किया। आप उस दबाव में आकर मुसलमान बने लोग हैं, आप इस परंपरा से अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं? बहरहाल आप जो भी कर रहे हैं करें, ये जुडिशरी कर रही है, उसके खिलाफ आवाज दी जा रही है, यानी सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। इस सिस्टम से इस सिस्टम में एक क्षमता है कि इन 20 करोड़ से निपट सके? वो तो नहीं है। ये राज्य के बस का काम ही नहीं है, ये राष्ट्र का कार्य है। तो राष्ट्र इसके लिए तैयार है कि नहीं? 20 करोड़ की संख्या कम करने का प्रयास करना है। कैसे होगा? दो लोगों की शुद्धि के लिए जो मैं आपसे एक बीज मंत्र है कि प्रत्येक हिंदू का दायित्व है कि 2 म्लेच्छों को, 2 अराष्ट्रीय लोग चिंतकों को, 2 लोगों को शुद्ध करना है। कैसे करेंगे आप जाने। इसमें चोट लगे, मुंह के बल गिरे, नुकसान हो, पैसा खर्च हो, दबाव आए, थाना पुलिस कचहरी हो, कुछ भी हो, 2 लोगों की पीछे पड़ जाइए। फिर इस कार्य में संघर्ष आएगा, इससे लोहा लेना पड़ेगा। तो लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा है कि नहीं? संपूर्ण राष्ट्र सन्नद्ध हो। पौरुष का प्राकट्य शस्त्रों से होता है। पीएफआई जो बात आपसे कह रही है, वो इसी बूते तो कह रही है कि उसके पास इतने लंबे छुरे बकरे काटने के, लाठियां हैं। ध्यान हो, पीएफआई के जुलूस में आरएसएस की पोशाक पहना के 2 लोगों को बेड़ियों में और हथकड़ी डाल के गिरफ्तार दिखाया गया था, चलाया गया था कि हम ये करेंगे। तो आरएसएस इसके बदले में अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेगी कि नहीं? तैयार करेगी कि नहीं? या अपने कार्यकर्ताओं को इस स्थिति में पीएफआई के दबाव में आकर बंदी बनवाने के लिए तैयार हैं आप? राष्ट्र के विकास का कार्य, राष्ट्र के पौरुषवान बनाने का कार्य संगठन का है। आप इस कार्य को कीजिए, यह आवश्यक है। धर्म गुरुओं का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का दायित्व है ये। अन्यथा ये सीता माता को चरणों में काटे हैं ना, ये सब हवा हो जाएगा। किसी को कोई गलतफहमी हो, सबसे बड़ी जो इन सारे कामों का जो अड्डा है, मथुरा है, वृंदावन है। आज भी कृष्ण जन्मभूमि पर वहां ईदगाह बनी हुई है। तो ऐसा नहीं होगा, ये सोचकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, हो चुका है। काशी विश्वनाथ, मूल काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मस्जिद बना दी गई, ज्ञानवापी, यही तो है। ये हो चुका है। भारत उस समय भी संख्या में अधिक था, आक्रमणकारी बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे। कैसे हो गया? कारण कि इनसे जूझने का जिनका कार्य था, उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। इस समय इसकी चिंता करनी पड़ेगी, यह आवश्यक है। तो ये जो कथाएं बेच रहे हैं, ये हिंदू समाज को पौरुषवान बनाने के कार्य में लगे। 7 दिन की कथाएं, मोटे पैसे कमाते हो, एक दिन धर्म के नाम पर लोगों को एजुकेट करो, लोगों को सिखाओ। अन्यथा अगली पीढ़ी आपकी कथा को कंटिन्यू करने वाली बचेगी नहीं। ये भारत के मुसलमानों एक हो का मतलब यह है कि हम औरंगजेब ने, जिसने हमें भ्रष्ट किया था, सर्वाधिक धर्मांतरण उसी के काल में हुए हैं, अपने आप को उसकी परंपरा से जोड़कर बैठे हैं। इससे विलग करने के लिए सत्य का उद्घाटन करना पड़ेगा। इनके बुरे दुष्कर्मों को, इनके बुरे कामों को कर भी रहे हैं। फतावाए आलमगीरी का अनुवाद कर रहे हैं, लगातार इस काम में लगे हैं और उससे अंतर आ रहा है। लोगों को पता लग रहा है कि क्या चीज थी फतावाए आलमगीरी, जिसको आलमगीरी, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। मगर कुल मिलाकर, और मैं कभी यार सोचता भी हूं, हम कौन लोग हैं गीता को मानने वाले, पुनर्जन्म को मानने वाले। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कई बार मैंने बोला भी कि मैं इस समय 61 वर्ष का हूं। 10 वर्ष जिंदा रहूंगा, 12 वर्ष जिंदा रहूंगा, 70, 72, 73। और
चुनौती दे रहा हूं, धर्म के पक्ष में आवाज देता हूं, लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, संघर्ष के लिए तैयार कर रहा हूं, स्वयं भी तैयार हूं। सब कुछ सहज रहा तो मैं 10-12 साल और जीवित रहूंगा। ऐसे लोग जिनकी सत्ता पलटने की मैं बात कर रहा हूं, जिनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, जिन्हें चुनौती दे रहा हूं, वो आक्रमण भी कर सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद को उन्होंने मारा, महाशय राजपाल को उन्होंने मारा, अभी हाल में कमलेश तिवारी जी की हत्या उन्होंने की, गुजरात में एक बालक था उसकी हत्या की, और ऐसी कुछ घटनाएं हैं। ये नाम मुझे याद हैं। क्यों? इनके पौरुष के कारण। इन्होंने चुनौती दी। यही तो होगा, मर जाएंगे, अगला जन्म लेंगे, फिर इसी राष्ट्र की सेवा में आएंगे। हम ऐसे कौन से चक्रवर्ती सम्राट हैं कि मर जाएंगे तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। धर्म के पक्ष में खड़े होने से जो आत्मिक संतोष मिलता है, ये मोक्ष का पथ है। हिंदुओं ने वीर गति को तिलांजलि दे दी है। इसलिए इस संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। और शस्त्र ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास है तो आप चला सकेंगे। आग्नेयास्त्र बात दूसरी है। अन्यथा शस्त्रों के प्रयोग के लिए अभ्यास करना पड़ता है। समूह बनाइए, गांव-गांव में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में अखाड़े डेवलप कीजिए, तैयारी कीजिए इसकी। ये जो राष्ट्र पर संकट बढ़ा आ रहा है, मैं कई बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। हम गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, गृहयुद्ध हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमें फेस करना है, हम नहीं ले जा रहे उधर, वो हमारी तरफ आ रहा है। तो इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये बहुत आवश्यक चीज है। और इस कार्य में जो लोग लग रहे हैं उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। शस्त्र प्रयोग का मतलब है थाना कचहरी पुलिस होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब कुछ कर दिया तो क्या होगा, हाईकोर्ट से जमानत होगी 1.5 साल में, उसके बाद तीसरे महीने चौथे महीने डेट पड़ेगी, 10 साल तक मुकदमा चलेगा, लड़ेंगे। कौन सी आफत आ रही है? जेल जाने से कोई नाक कटती है क्या? धर्म के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए तेजस्विता दिखानी है। इस कार्य को अनिवार्यता कीजिए, बहुत आवश्यक है। आपके सामने संकट आ रहा है और आप किसके भरोसे बैठे हैं? पुलिस के। पुलिस सदैव कोई घटना घटने के बाद क्रिया करती है। आपके पास लाखों की ज्वेलरी है, करोड़ों का प्लॉट है, मकान है, गाड़ी है 10-20 लाख की, घर में कारपेट्स हैं, शॉल हैं, सोफे हैं, ये वो बर्तन फलाना सब कुछ है, और इनकी रक्षा के लिए आपके पास क्या है? तो बोले वो 100 नंबर डायल करेंगे ना, तो उससे क्या होगा? 100 नंबर डायल करने से मोबाइल में, फोन में से कोई विक्रमादित्य बेताल निकल के आ जाएगा? क्या होगा? तो ये आवश्यक रूप से अपने करने का कार्य है। ये राष्ट्र का युद्ध है। राष्ट्र का मतलब समाज, समाज का युद्ध है। इस समाज को, ये युद्ध समाज को ही लड़ना पड़ेगा। सन्नद्ध होइए, विलंब मत कीजिए, इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। और किसी को ये गलत फहमी हो तो पाकिस्तान बन के चुका है। 47, 3, 50 और 20, 70, 2, 72, 3, 75 साल हुए हैं। इधर बांग्लादेश निकल गया, 250-300 साल पहले अफगानिस्तान गया है, अभी 30 साल पहले हम कश्मीर से निकल गए, 35 से हट गया, ठीक, धारा 370 हट गई, ठीक। उससे क्या बदल गया कश्मीर में? क्या अंतर पड़ा है? कुछ भी नहीं। ये स्वयं करने का मामला है। राष्ट्र जब तक नहीं जूझेगा कुछ नहीं होने वाला। प्रत्येक प्रकार की तार्किकता के साथ, तेजस्विता के साथ, पूरी क्षमताओं के साथ, बौद्धिकता के साथ इस संकट का सामना करना है, इसको पटकना है, इसको समाप्त करना है। ये सदी हिंदुत्व की सदी है, मगर इसके लिए हमें रक्त का समुद्र पार करना है। ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है। इसमें, यज्ञ में
लकड़ी नहीं, शाकल्य नहीं हो, संविधा नहीं पड़ती, नरमुंड लगते हैं, गर्दनें लगती हैं, वो चाहे मेरी हो चाहे शत्रु की हो, मगर सिर्फ मेरी हो तब समस्या हो जाएगी। इसके लिए तैयारी करनी आवश्यक है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। आपसे इतनी विनती है। चंद्रशेखर बोरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा किए जाने वाले हिंदुओं के आह्वान के लिए आपका बहुत आभार। हिंदू तेजस्विता को पुनर्जागृत करने की आपके इस महान कार्य को सशक्त नमन। जागृत होइए, इसका विकल्प ही नहीं है। सुमित दैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम गुरु जी, हमारे यहाँ पिछले 35 साल से एक मुर्दा लेटा हुआ था, हम देख रहे थे, हमने उसको खुद ही उड़ा दिया। आपकी बातें धन्य हैं, श्रेष्ठ काम है। प्रभु आप पर अनुकंपा करें। ये आज ब्राह्मण आपको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देता है। श्रेष्ठ काम किया। ऐसे प्रत्येक चांडाल हरकत को समाप्त कीजिए, यही इसका हल है। जहां देखिए रेलवे लाइन पे, मतलब वहां कैसे मुर्दा पहुंच गया, खबर कैसे बन गई, लखनऊ जाके देख लिए, किसी को एतराज हो, बोले रेलवे लाइन, मुर्दा यहीं था, रेलवे लाइन इसके पास आकर लेट गई। निश्चित रूप से इसका विरोध होना ही चाहिए। दीपांशु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सर। हर हर महादेव, वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।